वेलकम नेट फाइट जंगी में आप सभी का स्वागत है। कभी कभी आप किसी मूवी को देखने जाते हैं और वो आपको पसंद आती है तो आप उसको दोबारा देखने जाते हैं। बट वो मूवी बहुत ही अच्छी होगी जब आप उसको तीसरी बार देखने जाएंगे। और अगर आपके बाप के पास पैसा ज़्यादा है या आपके पास पैसा ज़्यादा है और टाइम की बहुत बहुत है तो आप शायद चौथी बार भी देखने जा सकते हैं या तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार भी देखने जा सकते हैं। पर मूवी का अच्छा होना चाहिए। ये जो फाइट है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो UFC 283 की फाइट है। डेविडसन फिगरेटो वर्सेस ब्रैंडन मोरेनो की फाइट जो चौथी बार हो रही है। और कभी कभी तो हमको लगता है कि UFC में फ्लाईवेट में सिर्फ दो ही फाइटर हैं जो आपस में फाइट किए जा रहे हैं। पिछली चार फ्लाई फाइट जो पिछली पांच फाइट जो हैं आपके ब्रैंडन मोरेनो की वो इस तरह से हैं। डेविडसन फिगरेटो, डेविडसन फिगरेटो, डेविडसन फिगरेटो, कायकारा फ्रांस, डेविडसन फिगरेटो। पिछली चार फाइट डेविडसन फिगरेटो के कुछ इस तरह से हैं। ब्रेंडन मरेनो, ब्रेंडन मरेनो, ब्रेंडन मरेनो, ब्रेंडन मरेनो। पर क्या हम इनकी फाइट देखते देखते बोर हो गए? तो एक थोड़ी सी बोरियत तो है, बट फिर भी ये है कि पहली फाइट भी है बहुत शानदार। पहली फाइट मेरे ख्याल से इनकी पूरी सीरीज की सबसे बेहतरीन फाइट थी। मुझे आज तक याद है कि मैं वो फाइट कैसे देख रहा था। दूसरी फाइट बहुत अच्छी थी। तीसरी फाइट ठीक ठाक थी। दोनों के जीतने के लिए आर्गुमेंट दिया जा सकता है। और चौथी फाइट उम्मीद है कि ठीक ठाक होगी। जहाँ तक डेविडसन फिगरेटो की बात है, डेविडसन फिगरेटो ऐसा लगता है कि जिक्सा पजल का वो पजल जिक्सा है जो अपनी जगह में फिट नहीं हो रहा, उसका साइज थोड़ा बड़ा है। मेरे को लगता है कि मतलब ये जो जिक्सा पजल है फ्लाईवेट का उसमें डेविडसन फिगरेटो थोड़ा बड़ा साइज का नजर आता है। पर क्या वो 135 में सही बैठता? बट अगर हम 135 में देखें तो डेविडसन फिगरेटो उन सबसे थोड़ा छोटा दिखाई देता है। दिक्कत है। पर यहाँ पे तो बड़ा दिखाई देता है। इस बात पे कोई शक नहीं है। डेविडसन फिगरेटो के पास स्पीड है, डेविडसन फिगरेटो के पास पावर है, डेविडसन फिगरेटो के पास रेजिलियंस है। बट प्रॉब्लम यह है कि डेविडसन फिगरेटो को मेरे को नहीं लगता कि चिन खराब है। पर क्योंकि वेट कट करता है उसके वजह से उसकी डैमेज लेने की क्षमता कम हो सकती है। ये मेरा मानना है। जहाँ तक ब्रेंडन मेरेनो की बात है, ब्रेंडन मेरेनो दुनिया में उन लोगों में से एक है जो दुनिया को चांस नहीं देता कि उसको डिफाइन करे। वो अपने आप को डिफाइन करता है। जब उसको UFC से निकाला गया था तो हजार लोगों ने बोला होगा कि तुम इस लेवल के नहीं हो, तुम UFC के लायक नहीं हो। बंदे ने ना सिर्फ UFC में वापसी की बल्कि चैंपियन बना, हारा, और फिर अभी इंटरिम चैंपियन है वो। और शायद कल चैंपियन बन जाएगा। ठीक है। तो अपने आप दुनिया को मौका मत दीजिए आपको डिफाइन करने का। अब जहाँ तक स्किल्स की बात है, ब्रेंडन मेरेनो के पास स्ट्राइकिंग की स्किल है, बट ब्रेंडन मेरेनो के पास फाइट आईक्यू बहुत शानदार है। ब्रेंडन मेरेनो अपने स्किल से बेहतर परफॉर्म करता है, इस बात पर मुझे कोई शक नहीं है। जहाँ तक एक स्किल जो ब्रेंडन मेरेनो के पास है जिसको वो यूज़ कर सकता है वो है उसका कार्डियो। और ब्रॉलिंग जो स्टाइल होता है ना, ब्रेंडन मेरेनो की पहली दूसरी फाइट अगर देखा जाए तो ब्रॉलिंग स्टाइल है जो मैक्सिकन फाइटर्स में होता है। बट तीसरी जो फाइट थी ना, बहुत मेजर्ड फाइट थी। बहुत ज़्यादा मेजर्ड फाइट थी। वो मैक्सिकन स्टाइल बिल्कुल भी नहीं था। मुझे मैक्सिकन स्टाइल बहुत पसंद है, बट आप ये भी तो चाहोगे ना कि आप जिसको चाह रहे हो वो जीते। तो तीसरी फाइट में उसने मैक्सिकन स्टाइल यूज़ नहीं किया, बट टेक्निकली बहुत साउंड था। जहाँ तक बात यह है कि डेविडसन फिगरेटो कैसे जीत सकता है, डेविडसन फिगरेटो को सिर्फ बने रहना है फाइट में, और कायकारा फ्रांस सॉरी आपका ब्रेंडन मरेनो को स्पीड यूज़ नहीं करने देना है। ठीक है। अपने मूवमेंट के थ्रू अगर आप डिस्टेंस बनाए रखोगे तो आप स्पीड जो है आपके हाथ में रहेगी। और ब्रेंडन मैरिनो अगर एक मार रहा है पंच, और कायकर आपका डेविडसन फिगरेटो एक पंच मार रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि जज में अगर ब्रेंडन मैरिनो को जज 100 नंबर दे रहा है, सेम पंच के डेविडसन फिगरेटो को 120 नंबर दे रहा होगा। क्योंकि ब्रेंडन मैरिनो का साइज़ छोटा होने के कारण, या फिर कहा चाहे कि डेविडसन फिगरेटो का साइज़ बड़ा होने के कारण, और ब्रेंडन मैरिनो की मुंडी की भी जो पोजीशन है उस पर उसके कारण उसके पंच ज़्यादा डैमेज देते हुए दिखाई लगते हैं। ठीक है। तो ब्रेंडन मरेनो डेविडसन फिगरेटो को स्पीड मेंटेन करके रखनी है। डेविडसन फिगरेटो ये फाइट जीत सकता है, बिल्कुल जीत सकता है। 50, अगर मेरे से पूछा आप किसके हैं तो 50-50 है। जहाँ तक मैं डेविडसन फिगरेटो की बात कर गया, सॉरी। ब्रेंडन मरेनो की जहाँ तक बात है, ब्रेंडन मरेनो
को वही करना है इस फाइट में जो उसने दूसरी और पहली फाइट में किया था। इस बार उसको वापस से अपने उसी रूट्स में जाना है जहाँ पे स्पीड वो कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि डेविडसन फिगरेटो वजन बहुत ज़्यादा कम करता है, इस कारण से उसका कार्डियो ब्रेंडन मरेनो के बराबर नहीं होगा और ब्रेंडन मरेनो को इसका यूटिलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, स्पीड बहुत ज़्यादा रखना है, ब्रॉलिंग स्टाइल रखना है, मैक्सिकन स्टाइल रखना है। ग्राउंड पे जाने में किसी बात का कोई डर होना नहीं चाहिए। अगर आप पूछेंगे कि इस फाइट का प्रेडिक्शन क्या है, तो मैं कहूँगा कि मेरा दिल कहता है कि ब्रेंडन मरेनो जीतेगा, दिमाग कहता है ब्रेंडन मरेनो जीतेगा। मेरे पास पैसा होता तो ब्रेंडन मरेनो पे पैसा लगाया जाता। आप बताइए आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है इस फाइट के बारे में। ठीक है, अपना ये ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे।